गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ जेसीआई एजुकेटर। तो एक बार फिर से मैं आज आपके सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का, इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखें। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो आप कॉपी और कलम के साथ बैठें और जो भी आपसे डिस्कस किया जाता है, आपको बताया जाता है, उसको कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में क्या चीज सुविधा होगी। मैं चाहूँगा या मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और ऐसा करेंगे। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। तो हेडिंग लिखिए, अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्ल के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहला हम लोग यह देखेंगे कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। मीन्स ये हुआ कि कोई भी एसिड है, यदि वह मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो नंबर 1 इसका प्रॉपर्टी लिखा जाए, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको जो बात समझना है कि यदि कोई भी एसिड है, यदि वह मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो कोई भी धातु है वह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको लिखा जाए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको शॉर्ट में आप इस रूप में लिख सकते हैं, धातु प्लस अम्ल। ये आपका बन जाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, तो शॉर्ट में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो खुद आप इसको भाषा में लिख सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर जो मेन बात आती है, ये तो भाषा में आप तो याद भी कर सकते हैं, याद कर भी लिए हैं बहुत सारे बच्चे। मैंने इसका रिएक्शन लिखना, तो जो भी बच्चे हमसे केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो वहां पर आपको बहुत ही डीप में बताया गया था कि किसी भी रिएक्शन को आप कैसे लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उन सभी का यहाँ पर यूज हुआ। तो जो भी बच्चे पीछे मेहनत किए हुए वहां उन लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है कि धातु, तो धातु पर यहाँ पर तो कोई भी आप धातु चूज कर सकते हैं। सपोज हम ले लिए मैग्नीशियम, आप कोई भी चुन लीजिए।
प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। आप अम्ल, कोई भी आप अम्ल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका रिएक्शन लिखना, तो लवण बनेगा, तो लवण है, ये मैग्नीशियम है, इस क्लोरीन से मिलकर आपका बन जाएगा क्या चीज, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम आपका चार्ज +2 होता है, क्लोराइड का -1 होता है। और हाइड्रोजन गैस क्या बन जाएगा आपका H2, और ये गैस निकल रहा है आपकी का चीज ऊपर देखिए, चैप्टर में बताया गया था। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर दीजिए, क्लोरीन 2 है, आप क्लोरीन यहाँ 2 दीजिए, H2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल लिखना है। किसी का मन है कि सर हम ले लिए धातु में सोडियम, एसिड में आप ले लिए नाइट्रिक एसिड, इसका क्या बनेगा, आप खुद बताइए। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम है धातु, ये NO3, ये बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस क्या चीज, हाइड्रोजन गैस। किसी का मन करेगा सर हम ले लेंगे एल्युमिनियम धातु, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। प्लस सर हम ले लेते हैं एसिड में H2SO4, तो ये आपका बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या चीज, H2। बैलेंस करना, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये 3 है, यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा। तो इस रूप में आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपको कमांड है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यह रिएक्शन कैसे लिखाएगा, ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया गया है। ये था आपका धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको तेजी में नोट कीजिए। अब दूसरा गुण देखते हैं हम लोग, यदि अम्ल जो है वह धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो नंबर 2 लिखा गया। अम्ल का धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप कर सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ आप देखते हैं कि कोई भी एसिड है, यदि वह मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट साथ अभिक्रिया करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर जो बनता है प्रोडक्ट, तो कोई भी अम्ल है यदि वह धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल बनाता है। उसको पहले भाषा में लिख लिया गया, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। सिंपल शॉर्ट में आप लिखिएगा, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या आप बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट, ये बनता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो शॉर्ट में आप ये बात ध्यान रखिएगा, अम्ल
प्लस धातु कार्बोनेट रहे या धातु बाइकार्बोनेट रहे, प्रोडक्ट सेम बनता है, लवण प्लस CO2 प्लस क्या चीज वाटर। अब यहाँ पर रिएक्शन लिखना है एकदम सिंपल वे में, एकदम एक भी को रखना नहीं है, समझते चलना बात को, ध्यान से कैसे बताया जा रहा है उसी आप तरीका को यूज करेंगे। अम्ल है तो कोई भी आप अम्ल लीजिए, मान लिया जाए अम्ल लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब धातु कार्बोनेट, तो धातु कोई भी लीजिए, जैसे आपने सोडियम ले लिया तो सोडियम, अगर कार्बोनेट तो CO3, तो धातु कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, इसका होगा Na2CO3। शुरू कर, तो जो धातु लिए अब लवण बनेगा, यहाँ देखिए सोडियम है, ये आपका सपोर्ट, ये आपका बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस CO2 है तो CO2 रहेगा, जल है तो जल ही रहेगा। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए, सोडियम 2 बैलेंस है, SO4 बैलेंस है, CO3 एक कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, यहाँ 2 3 H2 बैलेंस है, इसको कुछ करना है। तो सोडियम यहाँ क्या हुआ कार्बोनेट, ये आपका एक कार्बन का एग्जांपल ले लिए। आप इस तरह से आप ढेर सारे एग्जांपल खुद अपना प्रैक्टिस घर कीजिएगा। और एक करते किसका जी, धातु कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान ले कि एसिड में हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब धातु बाइकार्बोनेट, तो मान लीजिए आप सोडियम लीजिएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको देख लीजिएगा, ये आपका आएगा, यहाँ बनाइएगा ये आपका बन जाएगा लवण, ये आपका बन जाएगा NaCl, क्योंकि ये आपका सोडियम, ये आपका धनमूलक हो गया, धन मूलक इसके ऋण मूलक से मिल जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट NaCl। अब SCO3 है यहाँ पर माइनस, ये आपका H, यहाँ से आपको CO2 बाहर हो जाएगा, प्लस क्या चीज, ये आपका जल हो जाएगा बाहर। यहाँ भी आप बैलेंस करें रिएक्शन को, एक H एक H, 2 H हो गया, यहाँ भी 2 H, सोडियम एक बैलेंस, Cl एक बैलेंस और कार्बन एक बैलेंस, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि यही 2 याद करना है, आप ढेर सारा इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। आप मेटल को चेंज कीजिए चलते, आप प्रोडक्ट को आप बनाइए, तो आपको प्रैक्टिस घर पर करना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, तीसरा जो आपका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्षारक के साथ अभिक्रिया, मींस रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो नंबर 3 लिखिए, अम्ल का क्षारक या आप क्षार लिख सकते हैं के साथ अभिक्रिया, मीन्स जब कोई भी अम्ल है यदि वह बेस के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर क्या है कि कोई भी अम्ल है वह क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, इस पार्टिकुलर अभिक्रिया को जो नाम दिया गया है, इस पार्टिकुलर अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, पूछता है उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सिंपल कहेंगे कि अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट में आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि अम्ल
प्लस क्या चीज क्षारक, ये आपका बनता है लवण और क्या चीज जल। आपको स्वाद पर ध्यान रखना है, भाषा खुद आप लिख सकते हैं। तो अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल बन रहा है। अब यहाँ पर मेन है केमिस्ट्री, दैट मीन्स रिएक्शन। रिएक्शन आता है तो केमिस्ट्री आपको आता है, रिएक्शन नहीं आता है केमिस्ट्री आपको नहीं आता। मैंने कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं इस बात को समझना है। अब अम्ल है तो कोई भी आप एसिड को चुन लीजिए, जैसे आप ले लिए नाइट्रिक एसिड, तो ऐसे नोट कीजिए। अब बेस, तो कोई बेस ले लीजिए, तो मान लीजिए कि हम ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब बेस क्या है, लेक्चर नंबर 1 में आप देख लीजिएगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, डिटेल में बात किया गया है, पहचान कैसे करेंगे अम्ल का और क्षारक का। अब यहाँ पर लवण बनेगा, तो ये आपका सोडियम है, ये आपका नाइट्रेट है ना, इससे मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा NaNO3 प्लस जल है तो आपका H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, तो सोडियम 1 बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 1 4 3 H2 1 1 2 बैलेंस है। अब यहाँ पर कंपल्सरी नहीं यही रिएक्शन होगा, आपके पास ढेरों सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि HCl ले लिए और बेस में ले लिए क्या चीज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा प्रोडक्ट में KCl प्लस क्या चीज H2O। बैलेंस कर दिए, पोटेशियम 1 बैलेंस है, Cl 1 बैलेंस, H2 बैलेंस, ऑक्सीजन 1 बैलेंस। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम्पल आप और सारा भी लिखकर घर पर अभ्यास कीजिए खुद से लिखने का। क्लियर, तो नोट कीजिए इसको। अब हम देखते हैं अगला रासायनिक गुण जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मतलब यदि कोई भी एसिड है, यदि वह धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। यहाँ पर आपको लिखिए नंबर 4 में धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पर है क्या चीज कि कोई भी अम्ल है वह धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, मीन्स प्रोडक्ट वही बनता है जो क्षार के साथ बनता था। आप लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, ये आपका बनता है लवण प्लस जल। रिएक्शन लिखना चाहिएगा, तो मान लिया कि हमने एसिड ले लिया HCl, धात्विक ऑक्साइड, तो कोई भी आप मेटल ऑक्साइड, जैसे हम ले लिए कॉपर ऑक्साइड, तो CO कॉपर क्या है, मेटल है, ये बनता है पर लवण, ये बनेगा आपका CuCl2, जल है तो क्या बनेगा H2O। बैलेंस करना है, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात आपको सीखना है, जस्ट अभी आप पीछे पढ़े थे क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो वहां पर क्या था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था, लवण और जल, और यहाँ भी क्या बन रहा है, लवण प्लस जल। अम्ल का पढ़े तो अम्ल कॉमन में, अंतर क्या है, वहां पर था क्षारक, यहाँ पर क्या है धात्विक ऑक्साइड। मीन्स यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रोडक्ट का सेम बनना यह दर्शाता है कि धात्विक ऑक्साइड का भी नेचर वही होगा जो किसका था, बेस का। क्यों, प्रोडक्ट सेम बन रहा है। यहां से आप एक स्टार पॉइंट लिख कर लिख सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं। लगभग हर एक साल यह क्वेश्चन आता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, आप क्या टिक मारिएगा, क्षारीय। उस बात को हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, आप भी लिख लीजिए। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इसको तो आप नोट कर लीजिए। हो गया। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, अम्ल का
रिएक्शन। तो पहला था धातु के साथ, दूसरा था धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तीसरा था क्षारक के साथ अभिक्रिया, और नंबर 4 क्या था, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अभी तक बच्चों हमने देखा था अम्ल का रासायनिक गुण। तो अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, क्षारक का रासायनिक गुण। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, क्षारक के रासायनिक गुण। तो नया हेडिंग लिखिए, क्षारक के रासायनिक गुण। क्षारक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इसमें सबसे पहला होगा धातु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल, कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसको लिखा है, लिख सकते हैं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप लिख सकते हैं धातु प्लस क्षारक, ये आपका बन जाता है लवण प्लस क्या चीज, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। यहां पर आप रिएक्शन लिखिएगा, तो कोई भी धातु आपको लेना है, तो यहाँ पर धातु के रूप में आप ले लीजिए जिंक, बेस आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको ठीक ना जो प्रोडक्ट बनता है, ये आपका बनता है Na2ZnO2 प्लस क्या चीज H2। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ये आपको याद कर लेना है, जिंकेट। ये आपके एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ठीक है, कि सोडियम जिंकेट Na2 डायरेक्ट सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यह जो हमने रिएक्शन लिखा है धातु का बेस के साथ रिएक्शन, तो जितने भी धातु हैं, ठीक है, सभी धातु इस प्रकार की अभिक्रियाएं शो नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा गुण। दूसरा है जस्ट कॉमन अम्ल के तरह। तो आप अम्ल का पढ़ रहे थे, क्षार के साथ भाषा अम्ल लिख रहे थे, यहाँ पर क्षार का पढ़ रहे हैं तो अम्ल के साथ। मीन्स कोई भी बेस है तो वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। सिंपल ऐसे बोलने का तरीका बदल गया, सब काम हो गया। नंबर 2 लिखिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्योंकि क्षार का पढ़ रहे हैं तो यहाँ भाषा अम्ल के साथ लिखाएगा, अम्ल का पढ़ रहे थे तो क्षार के साथ लिख रहे थे। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये तो आपका जस्ट सिंपल है, कॉमन था। सिंपल भाषा में देते हैं कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। एग्जाम्पल में लिखिए, पहले शॉर्ट में आप लिख दीजिए क्या चीज, क्षारक प्लस अम्ल, ये बन गया लवण प्लस जल। रिएक्शन है तो मान लिया कि NaOH ले लिए, एसिड में H से ले लिए, क्या बन जाएगा NaCl प्लस क्या चीज H2O।
ठीक, 3 मिनट के लिए। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्षारक का अगला प्रॉपर्टी जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ। नंबर नेक्स्ट लिखिए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर है कि कोई भी क्षारक है तो वह अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। तो आप लिख सकते हैं कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। लिख सकते हैं क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, ये आपका बनता है लवण प्लस जल। ऐसे लिखे जाते हैं, आप मान लिया कि CaOH का होल ट्वाइस कोई आप बेस ले लिए और धात्विक ऑक्साइड कोई भी आप नॉन मेटल लीजिए उसका ऑक्साइड से हमने क्या लिया CO2, तो कार्बन क्या है अधातु है, इसका ऑक्साइड ले लिया। ये आपका बन जाएगा CaCO3 प्लस क्या चीज H2O। ये हुआ क्या चीज का रिएक्शन। ये था आपका अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण। तो आप इस वीडियो को प्रयास करेंगे कि जो भी आपके साथी हैं जो कि 10/2021 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, तो उनको आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वह भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। और यहाँ पर मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूँ कि जितने भी सारे हमने रिएक्शन लिखा उन सभी रिएक्शन के अलावा आप खुद से अदर रिएक्शन लेकर के आप अभ्यास करें, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो बच्चों आज के क्लास के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।